कपित जम्बो फला सारक्षकं पुमाति संशोकवि नाशकारणौ पुमाति संशोकवि नाशकारणं नमामि शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये माझ्या आराध्य सद्गुरू गुरुवा आणि शंकर स्वामी जगतगुरु शंकर स्वामी जी को पहला वंदन करते हुए और उसका पाद चरण को स्पर्श करते हुए और उसका आशीर्वाद का कारण से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, क्योंकि सद्गुरु का जो ऋण है तो कोई नहीं बेच सकते। सद्गुरु का ऋण को कोई नहीं बेच सकते। तो सद्गुरु को ऋण को नहीं बेटा और किसी का ऋण बेच सकते हैं। ऋण किसका किसका है? सबसे बड़ा ऋण बोले तो दिल बेटने का है। ये बेटने के लिए वो सकते हैं, लेकिन माँ बाप और सद्गुरु का दिल का ऋण कभी नहीं बेच सकते। और उसके बाद इसका ऋण हमें कैसे लगता है? पिता का ऋण क्यों लगा, माँ का ऋण क्यों लगा, ये आप सभी को मालूम है। लेकिन सद्गुरु का भी ऋण क्यों लगा? पिता का ऋण इसीलिए लगता है, बचपन से लेकर उसका जो कमाई का जो पसीने का कमाई है वो हमें धरोहर को रूप में देकर हमें शिक्षण में डालकर हमें विद्यावंत बनाया। इसीलिए हम आज कलेक्टर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया या तहसीलदार हो गया या कौन सा भी हो, हम सीखने की वजह से ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एजुकेटेड हो गया। इसी कारण से हम आज अपना अपना जगह कर रहा है। ये पिता का पसीना का पैसा, पसीना का, और उसका बाद माँ का ऋण। हाँ, पिता का ऋण समाप्त नहीं हो गया, और उसका बाद उन्होंने खुद का जो संपत्ति है पिताजी का, वो किसको देता है? पिताजी संपत्ति किसको देते हैं? आप सबको मालूम है होगा, पिताजी। और जो देखिए आप लोग हिंदी नहीं समझ में आते हैं तो मैं एक बार जस्ट के आपको मराठी में बोलता हूँ। वडील असते आपलं वडील स्वतःची संपत्ती कोणाला देतात? मुलाला देतात, बरोबर आहे ना? अच्छा, म्हणून वडिलांच्या ऋण आम्ही कधी फेडू शकत नाही। त्यांचं स्वतःचं जमीन आहे, मुलाला दान करतात, त्यांच्यासाठी तुमच्याकडून किती पैसे घेतले? वडिलांनी तुम्हाला जमीन दिली, जीरो, पुरा तुम्हाला दान, म्हणून त्यांचं ऋण कधी फेडू शकत नाही। आणि आईच्या बद्दल बोलण्याची गरज आहे। एक दिवसचा अमृत तुल्य एक दूध का एक बूंद, दूध का एक बूंद माँ का कोई चुका सकते? जीवन में नहीं चुका सकते। ये छोड़ दीजिए सब, जो 9 मास गर्भ में रखकर, जो गर्भांबुधि में रखकर, जो आपको 9 महीने तक उन्हें चलने का एक सेकंड का दिखाई नहीं मिलेगा। जो अपना जो चौकट है घर का, चौकट को क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड लगते हैं? केवल 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड का ऋण जिंदगी भर सेवा किया तो नहीं चुका सकते, फिर ऐसा माँ का ऋण हमेशा के लिए कैसा मिटा सकते?
और उसके बाद सद्गुरु करो पूरा तपोबल शिष्य को अर्पित किया और उसके बाद साधन शक्ति शिष्य को अर्पित किया, ज्ञान शक्ति जिंदगी में सब कुछ कमाया हुआ ज्ञान शक्ति शिष्य को पूर्ण अर्पण कर दिया। एक नर को अरु बना दिया, ये केवल सद्गुरु मात्र बना सकते, अन्य किसी को नहीं बना। एक मानव को ईश्वर बनाना ये केवल सद्गुरु मात्र कर सकते, बाकी माँ बाप को भी नहीं, असंभव है। और ये तीन दान में एक माँ का दान, एक पिताजी का दान, पिताजी देने वाला दान, और एक माँ ने देने वाला दान, और एक सद्गुरु ने देने वाला दान, ऐसा तीन दान है। इसीलिए ऋण नहीं बेच सकते। किसी दान में सबसे श्रेष्ठ दान किसी का है दिन में। बीच में एक आप उत्तर दे दीजिए कोई, सबसे श्रेष्ठ दान वो किसी का है? माँ का है या पिता का है या सद्गुरु का है? ये सद्गुरु का सब लोग ने बताया, उसके बाद में मानने वाले लोग का क्या बात है? सही है, सद्गुरु के दान सबसे श्रेष्ठ करके बोलते। क्यों? इसको भी अध्यात्म के कारण। देखिए एक बार जो माँ ने हमें दूध पिलाई, 9 महीने गर्भ में भी बिठाई और पृथ्वी का प्रकाश भी दिखाई और उसके बाद दूध भी पिलाई, लेकिन किसको पिलाई? खुद का बेटा और बेटी को, आजू बाजू का बेटा और बेटी को पिलाई? नहीं समझ में आ गया ना? आमच्या जो आई आहे आपल्या मुलांना दूध पाजले, मोठे केले, सर्व केले, परंतु स्वतःच्या मुलाला आणि मुलीला मात्र दूध पाजले, आजूबाजूच्या घराला कोणाला काही दिले नाही ना? स्वतःच्या मुलासाठी मात्र, स्वतःच्या मुलासाठी मात्र केलं, शेजारच्या मुलासाठी काहीच केलेला। आणि आपल्या बापांनी सुद्धा शेजारच्या मुलासाठी काही केले, त्यांचे जमीन मध्ये वाटणे दिले, स्वतःच्या मुलाला मुलीला मात्र दिले, परंतु सद्गुरु मात्र, सद्गुरूचे एक संबंध बघा, तुमच्या आईचा तुम्ही रक्त आहे म्हणून आईने तुम्हाला सर्वस्व केले, वडीलचा तुम्ही रक्त आहे, रक्त संबंध आहे म्हणून तुम्हाला सर्वस्व केले, क्योंकि आपका जो माँ है वो आपका रक्त संबंधी है, खून का रिश्ता है, और जो पिताजी है वो भी आपका रक्त संबंध और खून का संबंध है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, जो सद्गुरु का और आपका रक्त संबंध क्या है? पिताजी ने किया, खुद का रक्त है मेरा बेटा, इसलिए उसको देने पड़ते हैं। माँ ने किया, मेरा खुद का रक्त है, इसलिए मेरा बेटा बेटी को भी दूध पिलानी पड़ेगी, इसलिए उसको पिलाएगी। मुझे तो नहीं पिलाया आप लोगों ने, मुझे तो मेरा जो माँ है इन्होंने मात्र पिलाई, ये छोड़कर अन्य कोई नहीं मुझे दूध पिलाई। लेकिन सद्गुरु का और आपका रक्त संबंध, खून का संबंध क्या है? कौन सा भी खून का संबंध नहीं, कौन सा भी रक्त का संबंध नहीं, फिर भी आपको पूरा जीवन में कमाया हुआ तपो शक्ति ऐसे यूं दान कर दिया, उसका जीवन में कमाया हुआ साधन शक्ति ऐसे यूं में दान कर दिया, जो आपको आज तक दिव्य दृष्टि में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, आपको दिव्य दृष्टि को उजागर कर दिया। अभी तक का संपूर्ण ज्ञान जीवन में अर्जित किए वो ज्ञान संपूर्ण दान में दे दिया शिष्य को। कौन सा उसका संबंध है? रक्त संबंध है? रक्त संबंध नहीं है। पराया एक लड़का था, पराया एक लड़की थी, पराया एक गुरुदेव है, पराया एक सद्गुरु है। कौन सा भी नाता भी नहीं, वो चाचा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, या पिता भी नहीं है, या भाई भी नहीं है, फिर भी उसे सब कुछ दान में दे दिया।
इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ दान किसको हो सकते हैं? इसीलिए सदगुरु का दान सबसे श्रेष्ठ करके कहा जाता है। सदगुरु का दान सबसे श्रेष्ठ है, ये हमें मालूम पड़ गया। इसलिए सबसे बड़ा बात समझने का बात यह है, जगत में सदगुरु कौन है? ये आप लोगों को पहचानने में आ गया सदगुरु कौन है? या जगत में तपोनिधि कौन है? तपोनिधि कौन, किसको कहा जाता है? यह सदगुरु किसको कहा जाता है? मुझे ये प्रश्न का उत्तर श्रीकांत दिया तो बहुत अच्छे। तपोनिधि किससे कहा जाता है और सदगुरु किससे कहा जाता है, ये आप लोग को मालूम है? किसी को भी जाके तपोनिधि बोलने और किसी को भी जाके सदगुरु बोलने का। सदगुरु बनने के लिए क्या लगता है, तपोनिधि बनने के लिए क्या लगता है, आपको मालूम है? पहला बोलेगा 13 साल से जो हमारा दीदी माँ है, 13 साल से उसको बैठने के रूम है, साधन करने को बैठ, सुबह उठ के खाना बनाने का, खाना बना के उसका अंदर जाके बैठ गई, दोपहर 1 बजे खाना परोसने के लिए आएगी, खुद भी खाएगी, दूसरों को भी देगी, उधर बात खत्म। खाना खिलाई सबको और हम लोग भी खाना खाए, वो भी खाना, फिर जाके उधर बैठ गई, फिर जाके बैठ गए, फिर रात्रि को उठेगी और फिर खाना बनाएगी, सबको खिलाएगी और फिर जाके वो घर पे गई। ऐसे 13 बरस निरंतर चालू है। इतना 13 बरस निरंतर चालू है, फिर भी वो तपोनिधि नहीं है। 13 साल का हो गया करके आप ये मत समझना वो तपस्वी है करके। परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी सविता दीदी माँ क्षमा करे, मैं आपको सब कुछ पदवी दे सकते, लेकिन एक पदवी मैं आपको भी नहीं दे सकते। वो कौन सा पदवी बोले तो तपोनिधि पदवी। क्यों तपोनिधि पदवी? आज मैं सद्गुरु पदवी का प्रमाण पत्र दिया। आप किसी कानून का अंदर जाएगा तो आपको कौन सा भी दिक्कत नहीं है, कभी भी कौन सा कार्य में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कौन सा भी कानून का सामने भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास प्रमाण पत्र है, इसी कारण से कभी भी नहीं आएगा। लेकिन भूलकर भी आप भी तपोनिधि नाम से संबोधित करने का और पब्लिक को पसंद भूलकर भी मत कीजिएगा, भूलकर भी मत कीजिए, क्योंकि ये 420 में आता है। मैं बात करूंगा, आप लोग अंदर श्रद्धालु है कि आप लोग के पास इतना बुद्धि होता था, आप इधर नहीं बैठे थे, अब उधर नहीं गए बैठे, क्योंकि आपके पास बुद्धि कम थी, इसलिए उधर बैठे। आप लोग का रक्षण करना हमारा जैसे का और पुलिस डिपार्टमेंट का और कानून का दायित्व है। हम उसी कानून को उल्लंघन करेंगे। हम चोरी करने के लिए भारत देश से निकला, दूसरे की तरफ मिला नहीं, फंसाने के लिए कभी भी फंसाओ, लेकिन बोले वाले वक्त को मत फंसाओ, क्योंकि ये बोलने वाले हैं, इसको मालूम नहीं है। इसको तपश्चर्या बोले तो क्या मालूम नहीं है, जो साधन को भी तपश्चर्या बोलते हैं। ये 13 साल का तपस्वी है के मत बोलना, साधन किया है, तपश्चर्या नहीं, साधन किया है, तपश्चर्या नहीं, साधन है। आप आराम से चढ़ा के सामने वाला बोल देते। अभी कोई भी महाराज अगर देव परम पूज्य जयराम स्वामी थे, परम पूज्य शिव सागर महाराज है, ये कभी भी खुद को आज तक हम तपोनिधि करके कभी बोला नहीं है। चीटिंग का काम कभी तक करेगा नहीं, जब तक आप लोग ये आश्रम में जाता है। अगर बैचंद पब्लिक को फंसाने का काम किया, उसी दिन के बाद ये आश्रम आप लोग के लिए हमेशा के लिए बंद। आप लोग जो चोरी करने वाला, पब्लिक को फंसाने वाला, ऐसा जो बोंद लोग को हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, बोले तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं ऐसा भी सुना होगा, मैं सांप बनकर जाके
एक भक्त का घर में जाके सब बनकर जाके कहीं खाना खा के आया। ऐसे मैं बात सुना थे, गोंद ने बताया था, कोई एक गोंद ऐसा बोला, मुझे मालूम पड़ गया तो मैंने बोला तो सब बनते हैं, एक बार मेरे सामने लेके आओ। मेरे सामने भक्त खाली सब बन के दिखाने का, खाना खाने की जरूरत नहीं, फक्त एक बार सब बन के दिखाओ। उसी समय में मेरा आराध्य सदगुरु है, उसको मैं छोड़ दूंगा, तुमको ही सदगुरु बना दूंगा। और इतना छोड़ दो, मैं ये भी दायी करता हूँ, मैं तो उसको सदगुरु बनाऊंगा। और मेरा इतना जो शिष्य मंडल है और बाकी भारत देश में और भारत देश तक आए, उसको भी बोलूंगा इसका साथ में दीक्षा ले लो करके। एवढंच नाही, मी स्वतः त्यांच्या शिष्य बनेल असं नाही, जो माझं शिष्य मंडळी आहे भारत देशभर आणि नंतर बाहेर देशभर त्यांना सुद्धा सांगेल यांच्याकडूनच दीक्षा घ्या। पण त्यांनी सापाचा रूप आपल्या समोर धारण करून एक वेळेला दाखवायचं। आप लोग को इतना मेहनत नहीं है, आपका दिमाग में मगज नहीं है। तो अभी कंप्यूटर का जमाना है, इतना भी अक्ल नहीं है किसका साथ मिलना चाहिए किसका साथ नहीं। मैं कभी आपको बोला था, मैं आपको बोला था कि तभी मुझे गुरुदेव करके बोला है, गुरुदेव नहीं बोले तो ऐसा नहीं चले, गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कभी मैं बोला था? मैं नहीं बोला, आप लोग बोलते हो, मेरे क्या करना है, मुझे कुछ जरूरत नहीं, मुझे कुछ जरूरत नहीं। गुरुदेव बनने के लिए खाने का भी त्याग करना पड़ता है, ये किसी को जमता है उसको मात्र गुरुदेव करके संबोधित कीजिए। अगर खाने में वो इतना बकासुर है, अगर उसको भी अगर गुरुदेव करके बोल दिया तो, इसीलिए कभी भी याद रखना, मैं तपोनिधि पद सबको नहीं दे सकते। कारण क्या है बोले तो, तपोनिधि उसको पद मिलता है, वो ऐसा देखिए जंगल पर और पहाड़ों पर ऐसा तपश्चर्या करता है, उसको तपोनिधि करके कहा जाता है। इतने नहीं, जंगल पर तपश्चर्या किया, वहां का गांव पूरा देखना पड़ेगा, गांव का वो, और उसके बाद गांव का पंचायत है, उसमें भी हमारा नोंद होगा पंचायत में भी, और गांव का आजू-बाजू का गांव का पूरा उल्लेख होगा। हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर एक पहाड़ी पर यहाँ जंगल पर तपस्या करते वक्त हम देखे थे, ऐसा पुरावा है, वो मात्र तपोनिधि है, बाकी कोई भी बोले तो पूरा पकड़ने के लिए। और ये जो जंगल पर तपस्या किया था, ये जंगल का देखिए फोटो भी आया है, ये हमारा परम पूज्य जयराम स्वामी जी ने निकल कर लाए हैं। ये क्यों लाए बोले तो, जयराम स्वामी जी का जो गांव में एक बहुत बड़ा दगड़ बोले तो पत्थर, जो पत्थर का पिछले बाजू में भयानक जंगल है, उसमें शेषनाग का मंजे अवतार थे, इसी कारण से उधर जाने के लिए सब लोग डरते थे। मैं सोचा ऐसी जगह बहुत अच्छे है, सोच कर मैं वहां पर तपस्या के लिए जगह पसंद किया, क्योंकि जंगल भी है और दगड़ का पत्थर के नीचे थोड़ा गुफा का जैसे, गुफा बोले थोड़ा सा सही ऐसा पौधा हुआ जैसा है, इसलिए अच्छा जगह है, हम उधर चॉइस किया। सब कोई भी आने वाला नहीं डर से, फिर हम बैठे उधर आराम से बैठ कर। लेकिन जयराम स्वामी जी और इसका जो पिताश्री पहला आके मुझे बोल दिया, जंगल में गया था, जंगल में आकर बोल दिया, उसके बाद पूरा गांव आने लगा, गांव आ गया, इधर खत्म हो गया था, पूरा आजू बाजू का गांव भी आ गया, पूरा ताल्लुक आने के लिए शुरू हो गया, और इतने में ये 3 बार आरती शुरू हो गया। मैं बोला ये जगह के लिए मैं अनफिट हूँ, मैं तपस्या करने के लिए आ गया, आप लोग को पूजा करा कर फंसाने के लिए नहीं आ गया। आप लोग को पूजा करना है, भगवान का नाम लो, भगवान का
नाम लो, मेरा नहीं, मैं इस जगह के लिए योग्य नहीं है। हाँ, मैं बचपन में तपस्या के लिए गया था, 5.5 साल का था, बहुत छोटा बच्चा था, नन्हा सा बालक था, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं कर सकते करके आप लोग नहीं कर सकते, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन मैं उसी जगह के लिए पात्र मैं अभी भी बना नहीं है, इसीलिए मेरा नाम का घोषणा मत करो और मेरा नाम का आरती मत करो, क्योंकि मैं देव नहीं है, भगवान नहीं है, मैं आपका जैसे इंसान हूँ, लेकिन कार्य मात्र मैं भगवान का जैसा करना चाहता हूँ। हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ भगवान मुझे माफ कर देगा, क्योंकि उसका जैसा करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। बस मैं इतने एक साधारण इंसान हूँ, मैं साधारण इंसान है, फिर भगवान कैसे बनेगा? आपका आशीर्वाद से कोई भगवान बन सकता? आप लोग का किसी का भी आशीर्वाद से, शिवसागर महाराज जी आए, सेने महाराज जी आए, जयराम स्वामी जी महाराज जी आए, दीदी माँ आए, सब आप लोग खुद अगर इंसान है, आप लोग का आशीर्वाद से कोई भगवान होता है, भगवान का आशीर्वाद से भगवान होता है, भगवान का आशीर्वाद से इंसान भी होते हैं, इंसान का आशीर्वाद से भगवान हो सकता है। तो मैं इंसान हूँ, मैं इंसान है, फिर मेरे इधर आने वाला भगवान कैसे बन गया? इसका मतलब है कुल्लम कुल्ला चोरी करने, कुल्लम कुल्ला चोरी करने ये पब्लिक को भी चारा फंसा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को 420 नंबर को उसको कोई फंसा सकते? अगर उसको भी फंसाया समझो एक बार, लेकिन ईश्वर है उसको फंसा सकते? किसी से भी माफ नहीं मिलने वाली। इसीलिए धर्म का रक्षण करो, कानून का रक्षण करो और मर्यादा का रक्षण करो, पब्लिक को भक्ति का मार्ग सिखाओ, धर्म का धारण करने का सिखाओ और इंसान का आदर्श पुरुष बनने का मार्ग दिखाओ। ये छोड़कर मेरा खुद को पूजा कर करके मत, किसी को भी मत सिखाओ। और आप लोग से भी एक निवेदन है, आप लोग ये दुष्कृत्य कभी मत करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर सकता, आप लोग किसी को भी माफ नहीं कर सकते। इसमें मेरा कौन सा भी कुछ गलत है? कोई गलत बताइए, कोई गलत बताइए नहीं। और उसका बाद आते गुरुदेव का दायित्व, कौन सा भी ले लो भाई, गुरुदेव का दायित्व कोई मत लेना, क्योंकि मुझे कंटा आ गया। सबसे बेकार एक जाति बोले तो शिष्य हो गया, मारेंगे तो नहीं ना, मारेंगे तो नहीं ना, क्यों मारूंगा? कौन सा भी संकट आ गया, गुरुदेव मैं आपको त्रिकालदर्शी समझकर आपको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ ज्ञात है, ये समझकर मैं आपको सद्गुरु बनाया, आपको आपसे दीक्षा ले लिया, मैं आपको गुरुदेव माना। मेरा घर में ऐसा क्यों हो गया बताओ? हम उसके बाद एक ने ऐसा बताया, मैं बहुत सावधान रह गया। उसके बाद मैंने क्या किया, किसी का भी घर में है ना कुछ भी तकलीफ हो जाए पहले बताएगा कि, और जो हमारा इधर आश्रम है आजम के सिंधे करके आ गया, किधर गया क्या मतलब आजम के सिंधे करके, और उसके बाद दीपक सिंधे, ये लोग आ गया। एक बार क्या हो गया था, वो लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैं पहले बताया था उसको, गाड़ी में जाने के वक्त कार्यक्रम पे जाने वाला था, जब भी मैंने बोला आज गाड़ी पे जाते समय सावधान, डेंजर हो सकते, मैंने बता दिया मेरा काम हो रहा है। और उसके बाद उसका अर्जेंट था, उसके लिए जाने का, माँ भी था, पिताजी भी था और उसके बाद बेटा भी था। गाड़ी लेकर गया, एकदम इमरजेंसी, गड्ढे में गिरने वाले, गड्ढे में गिरने के लिए केवल 2 फुट बाकी था, इतना अंतर था। कितना भी ब्रेक मारेगा तो रुकेगा भी, 2 फुट में रुकेगा, 2 फुट में रुकेगा नहीं,
फिर तो एक फुट का अंदर गाड़ी रुक गया, कहीं रुकने भी रुक गया गाड़ी नहीं बोलता। ये कैसा संभव है? इसका मतलब मैंने जो आज तक ईश्वर को पूजा किया होगा उसके चमत्कार होगा और दूसरा किसी का भी नहीं है। और इसमें मुझे कुछ भी स्थान देने का जरूरत नहीं है। मेरा ईश्वर आए, मेरा परमात्मा आए, परमेश्वर आए, उसको पूरा सब कुछ दे दीजिए और आजम के सिद्धि मिल गया तो इससे पूछ लीजिए। और उसके बाद क्या हो गया? और एक बात आ गया, एक मेरा शिष्य है, उसका बेटी का साथ दूसरे एक आदमी फोन पे जास्ती बात कर रहा है फोन पे, और मुझे मालूम पड़ गया। अभी मेरा शिष्य का बेटी को किसी ने लाइन मारा फोन पे। अरे मैंने क्या किया, अभी पिताजी का अगर बता दिया समझो, पिताजी बड़ा तलवार निकालेगा, इसीलिए पिताजी को नहीं बताना है तो उसको चाचा को बता दिया। चाचा को मैंने बताया, देखिए आपका भाई का जो बेटी का साथी है कैसे ऐसे आदमी फोन पे बात कर रहे हैं, बेटी को मालूम नहीं है, लेकिन सामने वाले क्या करते हैं हमें तो मालूम है ना, इसीलिए उससे सावधान रहने के लिए आपको फोन किया, मैंने ऐसे बता दिया, मैंने ऐसे बता दिया। ये बात चाचा ने उसको पिताजी को बता दिया, बेटी का। पिताजी गुस्से में लाल हो गया, गुरुदेव मेरा बेटी मेरे कैसे बोला, मेरा बेटी का आज तक इज्जत कभी गया नहीं और उसका चरित्र पर मुझे पूरा ज्ञान है। तुम्हारा बेटी का नाम बारे में नाम किसने रखा? आपका बेटी के बारे में भी कुछ बोली ही नहीं है, लेकिन आपका बेटी के पीछे लगे इसके बारे में बता रहा हूँ। आपका बेटी को नाम नहीं रखा मैं, आपका बेटी के पीछे की चोर लगा हुआ है, उससे सावधान रहेगा, मिटने बता। फिर भी उसका दिमाग गर्म करने हो गया। उसके बाद उसका फिर से देखिए गुरुदेव बनने का एक साझा देखिए कितना बड़ा होता है। ये शिष्य करके बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ा शनि है। इसको बचाने के लिए जाएगा अपनी बनवाती और नहीं बचाए अपनी बनवाती, और उसके बाद इधर बुलाया उसके पिताजी को, इधर बुला के तुम्हारा बेटी मुझे क्या लगता है, तुम्हारा तो बेटी है, मेरा क्या लगता है? गुरु ने बोला आपका भी बेटी है, जितना तुम मालूम है मेरा बेटी है, जितना मालूम है मेरा बेटी का रक्षण करना या नहीं करना ये तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे। और मैं ये कभी बोला तुम्हारा बेटी मर्यादाहीन है और वो नालायक है, ऐसे कुछ बोला तो अच्छा आदर्श कन्या है, मुझे भी मालूम है, लेकिन सामने वाला उसका पीछे लगा उसको मालूम है, और आप उसको पिताजी उसको भी मालूम नहीं, पीछे लगने वाला भी आदर्श ना चोर है, वो आदर्श पुरुष है कि समझता था, लेकिन चोर उसका पीछे लगा तो उसको मालूम नहीं। और उसको इतना पूरा समझा के बताने के बाद थोड़ा दिमाग में गुस्सा, फिर गेट से बाहर निकल के जाने के बाद करते गुरुदेव ने पटा कर मुझे भेज दिया, गुरुदेव अच्छा नहीं आ रही हो गया। अब ये का बात है इस तो दूसरे की बात है इस हो गया। और एक शिष्य का बात, ये ने क्या किया, शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया। शेयर मार्केट बोले तो जुगारी के लिए शेयर मार्केट में पैसा डाला, मुझसे पूछा नहीं है, और उसमें वो कितना पैसा डूब गया, 10 कोटी रुपए, 10 कोटी थोड़ा 10 कोटी रुपए, 10 कोटी जास्ती नहीं, मुझे मराठी में उसको 10 कोटी म्हणता है, 10 कोटी उसको चला गया। उसको जो औरत बोलती है वो आदमी का औरत, गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तपश्चर्या किया है, आप तपोनिधि है, फिर मेरा पति ऐसा क्यों किया और उसका 10 कोटी कैसे गया और आप उसका 10 कोटी जानने कैसे दिया? मैं बोल रहा भाई मैं आपको पहले बताया था, पैसा शेयर मार्केट में मत डालो तो पहले बताया था, ऐसा है, ऐसा भी है, पहला बताया था, हाँ बराबर है, हाँ पहला बताया था,
पहला बताया भी किसको समझ में नहीं आते, और उसके बाद एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, पति पत्नी थे, उसको पत्नी जाग में क्लोज हो गया, उधर से फोन करके बोलते मेरा पत्नी जाग पे क्लोज हो गया, मर गई, आप पहला सूचना क्यों नहीं दिया? पहला सूचना देने के लिए गया तो आपके नाम लाल हो जाते हैं, गुरुदेव का भी मर्डर ही करेगा, इतने होते हैं गुरुदेव के भी सोचना, हमारे वाणी पर कुछ भी कीमत नहीं हो, कुछ भी कीमत नहीं, इसलिए बोलते गुरुदेव मत बनो, और गुरुदेव बना तो भी बंदा नहीं, लेकिन इसको मत बना, ये सबसे बड़ा पद्धति है, हमें आगे जाने के लिए भी नहीं छोड़ेगा और पीछे जाने के लिए भी नहीं छोड़ेगा। बताया तो क्यों बताया? आपका पास साक्षी है? नहीं, हमारे पास साक्षी नहीं है, कोई उसको पीछे लगता है, हमारे पास किधर साक्षी है? पीछे लगते इतना तो मालूम, लेकिन साक्षी कहाँ पर है? और उसके बाद उसकी इज्जत गया, तो मेरा बेटी की इज्जत गया, आप क्यों नहीं बताया? बताने के लिए गया तो बिंगा लिया, नहीं बताया तो उधर भी नहीं। सब शिष्य लोगों को मैं क्षमा मांगता हूँ, आपको 1000 बार पर फिर से प्यार करता हूँ, मुझे क्षमा करें, जो सच्ची है बताना पड़ता है, क्यों? गुरुदेव बनना इतना आसान करके मत समझिए, और किसी का भी पीछे लगकर आपका जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको लगना है ऐसे एक महान व्यक्ति का सानिध्य में जाइए, वो तपोनिधि वो ना पड़े, वो तपोनिधि वो में, और इतने नहीं, वो महान सद्गुरु आवे, वो त्रिकालदर्शी आवे, धर्मज्ञ आवे, कानून नीति का पालने वाला आवे, और मर्यादा का रक्षण करने वाला आवे, ऐसे वाला कानून का साथ चलने वाला महान पुरुष होते, किसी को भी ना फंसा के, किसी को भी ना झूठ बोल के, कभी भी सत्य वचन में रहने वाला महान त्यागी पुरुष होता है। ये जमीन सबसे बड़ा आसन करके समझने वाला रहता है। ऐसे वाले का सानिध्य में जाकर आपका जीवन माला माल बनाइए। और इतने कहकर आज का आशीर्वचन को, और इधर जमा हुआ महान महात्मा पुरुष है, और उसके बाद हमारा जो माननीय पुरुष है, आदर्श पुरुष लोग हैं, सबका नाम लेने के लिए जाएगा, लेट हो जाएगा। और हमारा लाडली सावंत मैडम है, निर्मल सावंत मैडम, महाराष्ट्र राज्य का सरचिटनीस। एक दुर्भाग्य का बात है, दुख का बात यह हो गया, महाराष्ट्र का ये डिपार्टमेंट किसको होते, गाड़ी का डिपार्टमेंट को, पुलिस, कौन सा पुलिस है? आरटीओ महाराष्ट्र ऑफिसर थे, वो एक महाराष्ट्र का अधिकारी थे, पूरा महाराष्ट्र राज्य का। और उसके बाद एक नवी मुंबई में अभी विमान का एयरपोर्ट का काम चालू है, उसको मेन कॉन्ट्रैक्टर रवि जी पाटिल करके महान धर्मात्मा है वो। और उसके बाद संदीप जी पाटिल ऐसा, जो उसका दुखद घटना हुआ, उसका पुत्र बाइक का बेटा अचानक अपघात हो गया, जब गुजर गए, कौन से कारण से गुजर गए ये मालूम नहीं, आगे मालूम पड़ेगा। इसी कारण से वो 3 का 3 नहीं आ सकी, ये इसी कारण से और भी 3 पुरस्कार देना बाकी रह गया। मैं अभी घोषणा करता हूँ, आगे आने वाला गुरु पूर्णिमा का दिन ये पुरस्कार उसको फिर से दिया जाएगा। जब भी आप लोग सब लोग जास्ती संख्या में आकर इसी कार्यक्रम का शोभा बढ़ाइए, कहकर ये वीडियो को और आज का आशीर्वचन को पूर्णमय विराम देता हूँ। गुरुदेव धन्यवाद, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष ये कहते हुए ओम गुरुदेवा गुरुदेवा सद्गुरु देवा
धर्म रक्षकाय सद्गुरुवे नमः मर्याद रक्षकाय सद्गुरुवे नमः नारी रक्षकाय सद्गुरुवे नमः सकलं सर्वं सद्गुरुवे नमः सकलं सर्वं सद्गुरुवे नमः ओम सद्गुरुनाथाय नमो नमः। इसके बाद परम पूज्य संत सद्गुरु सुनीता दीदी माँ अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं उनको विनती प्रथम पूजनीय गणेश जी को मैं वंदन करती हूँ और इस यहाँ आए हुए सभी भाविक भक्त और श्रोता अतिथि माननीय वरिष्ठ और ज्येष्ठ सम्मानीय सभी व्यक्तियों को हमारी तरफ से हृदयपूर्वक कोटि कोटि प्रणाम है और अपने आराध्य ओम तपोनिधि परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज इनके चरणों को हम शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज उन्होंने हमें सद्गुरु पदवी प्रदान की है, परंतु सद्गुरु पदवी प्रदान करने के लिए तो उन्हें भी अभिमान हुआ, हमको भी हुआ, आपको भी हुआ, लेकिन सद्गुरु पदवी इतनी आसान नहीं है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में ये दिन भी आएगा। क्योंकि हम पहले आए थे आश्रम में तब हम बीमार थे, उसके बाद उन्होंने हमें दवाई से ठीक किया, फिर हमारे कुछ ही
और गुरुदेव की तो क्या बात है, उनका तो जीवन एक संकटों से भरा हुआ है, एक संकटों से ऐसा जीवन भरा हुआ है। जब हम इस आश्रम में आए, सबके लिए आज ये आश्रम एक खाली जैसा लगता है, ये भरा हुआ नहीं लगता, परंतु मेरे लिए ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब उनके पास वो वक्त था, यहाँ बस खाली भूमि ही थी, बाकी कुछ भी नहीं था। जब वो आए तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ना उनके पास खाने के लिए था, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन सब लोगों ने सहारा दिया। परम पूज्य संत शनि महाराज जी, इन्होंने बहुत सहायता की है यहाँ। और दूसरे लोग शरद अलिंगे, इन्होंने तो हमें नासिक से पानी लाके दिया है। और रही मेरी मौसी, वो विमल पाटुले, इन्होंने भी सहायता की है। ऐसे बहुत लोगों ने इस आश्रम के लिए सहायता और कुर्बानी दी है, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था। उनके साथ जैसे देखो, सुख में तो सब लेकर आते हैं, सुख बांटने के लिए तो पराये भी अपने होते हैं, लेकिन दुख में अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसे ही उनके जीवन में हुआ, अपने भी पराये हो गए और उनको अकेले छोड़ दिया। और उन्होंने कैसा जीवन बिताया उस कुटिया में, वो तो उनकी तपोभूमि है। उन्होंने कैसा जीवन बिताया, उस मिट्टी में रहते हैं, आज भी वो वही रहते हैं, दिन में भी और रात में भी, कभी इधर नहीं आते। बस आते हैं तो दोपहर में थोड़े नींद के लिए, वो भी भूमि पे ही सोते हैं। कभी वो अपने गद्दी पे और कभी वो उस जगह पे नहीं सोते, क्योंकि उन्हें तो भूमि पे ही सोना अच्छा रहता है। और उनका जीवन इतना संकटों से भरा हुआ है, तो वो कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि सदगुरु के सानिध्य में जाने के बाद, उनके साथ रहने से मेरे जीवन में वो पल आया। भरा हुआ जीवन हमने उसे महसूस किया कि कैसे गुरुजा पत्थर पे उन्होंने तपस्या, पानी पिया होगा, कैसे पत्ते खाए होंगे, कैसा खाना खाया होगा, उनका कोई भी नहीं था। इतना आसान नहीं है जो पहाड़ी में तपस्या कर कर अपनी माँ बाप को छोड़कर वो यहाँ आए, इतना कठिन उनका जीवन है। और रही बात गुरुदेव, गुरुदेव कहना तो उन्होंने मुझे भी गुरुदेवी का एक उपाधि दी है, और गुरुदेवी भी मैं बन जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए उनकी भी कुछ परमिशन होनी चाहिए। आज तक उन्होंने मुझे जो भी सिखाया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमें कोई पद और प्रतिष्ठा ही नहीं चाहिए, इसीलिए हमने कुछ भी उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उनकी आज्ञाएं नहीं थी हमें कि आप ऐसा करो। बस उन्होंने आज हमें ये उपाधि दी है। और गुरुदेव का हृदय इतना पवित्र और इतना निर्मल है, वो कोई नहीं समझ सकता। उनके दिल में सबके लिए जगह है, आप सब बैठे हैं, आपके लिए भी जगह है, प्राणियों के लिए भी जगह है, सबके लिए वो भला ही सोचते हैं। लेकिन ऐसे गुरुदेव ने त्याग किया, गुरुदेव की त्याग की महिमा, त्याग की कथा। ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग, गुरुदेव है भाग कना डाले, गुरुदेव है भाग कना डाले, कांटे कंकर जो कर पाड़े, कांटे कंकर जो कर पाड़े, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये सद्गुरु की त्याग कथा, ये देवता की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये सद्गुरु की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा।
सोए, मिट्टी को छूकर भूमि पे सोए। ये गुरुदेव की त्याग कथा, 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 ये सद्गुरु की त्याग कथा। त्यागे गुरुदेव वो है अन्न को त्यागे, थोड़े चावल बाकी को त्यागे, थोड़े चावल बाकी को त्यागे। ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये सद्गुरु की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा। नारी जाति को कहत अक्षय, नारी जाति को माता कहकर पूजा करे, माता कहकर पूजा करे। ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये सद्गुरु की त्याग कथा, ये देवगुरु की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये सद्गुरु की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा। भजन सुना है, हम सबको वो हृदय में छूने वाला भजन है। आपके हृदय में छुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल को जरूर छू गया, क्योंकि वो कभी गद्दी पे ना सोए। नारी को वो पूजनीय बोले, नारी सम्मानीय है, पूजनीय है। क्यों? नारी तो अन्नपूर्णा भी है, नारी सरस्वती भी है, क्योंकि नारी लक्ष्मी भी है। नारी वो है जो गंगा बहकर सबके पाप को मिटाती है। नारी वो है हम सब जिस भूमि पे बैठे हैं वो नारी है, क्योंकि हमारा सब बोझा ही नारी उठाती है। नारी वो जननी है, वो जगत की माता है, जगत जननी है। और जगत की जननी हमें तो बस हम अपने 2 पुत्रों के लिए हम दूध पिला सकते हैं, लेकिन एक वो माता है वो अपने बछड़ों को दूध पिलाकर सबको दूध बांटती है। कभी अपनी मालिक को ये नहीं पूछती कि मेरा दूध कहाँ लेके जा रहे, लेकिन वो एक माँ है, वो केवल अपने बच्चों को ही दूध पिला सकती है। लेकिन वो माता वो स्त्री के ही रूप में है, सबके लिए वो पशु होगी, लेकिन वो माता क्यों बनी धरती पे? क्योंकि वो 33 कोटा देवताओं की वास है, क्योंकि उसने उसके हृदय में उसके उदार में उन सभी 33 कोटा देवताओं को छुपा के रखा है। इसीलिए वो पूजनीय है और माननीय है। इसीलिए नारी को हमेशा सम्मानित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुदेव हमेशा नारी को सम्मानित करते हैं और नारी को आदरणीय कहते हैं। लेकिन उनकी एक और बड़ी बात है, वो ये है कि वो साल में एक बार सबको चरण स्पर्श करने का अवसर देते हैं, लेकिन बाकी के दिनों में उनके और सभी के बीच में तो 5 फुट की लंबाई रहती है। यही उनकी बहुत बड़ी सबसे बात है। इसीलिए तो उन्हें गुरुदेव कहा गया है। गुरुदेव
से निकालो। कभी कभी हमें भी बोलते हैं, धानी साहब को भी बोलते हैं, और वो आज भी उनको चलन लाकर वो अंदर रखे हैं वो, और वो पर पहनते नहीं। और इतनी बात नहीं, वो कभी गद्दी में सोते ही नहीं है, उनको वो भूमि ही चाहिए। ये हमने अपने आंखों से देखा है, इसके लिए साक्षी जबन भोर वो भी है। यह काम करते वक्त जो भी काम चालू था, तो वो हम दीवार में पानी नहीं चाहिए, लेकिन कोई पेशेंट आया, कोई दवाई के लिए आए, तभी वो यहाँ आते। सुबह उनका नाश्ता होते वो चले जाते हैं, दोपहर में इतना चावल सब्जी खाकर वो सो जाते हैं, और फिर 4 बजे चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, धाने साहब को बार-बार फोन भी करना पड़ता है कि गुरुदेव आ जाओ। 10 भी बज जाते तभी नहीं आते, क्योंकि उनको वही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं वहाँ सुविधा है, वहाँ लाइट भी नहीं है, ना पर्ची है, कुछ भी नहीं, केवल मिट्टी है। मिट्टी ही सबकी है, इसीलिए वो मिट्टी पे रहते हैं। और एक बड़ी बात है, अगर हम बड़े जगह में बैठ गए तो हमें गिराने वाले बहुत है, इसीलिए मिट्टी पे बैठे तो कोई गिरा नहीं सकता, इसीलिए वो भूमि पे ही बैठते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको कभी मान और सम्मान और अभिमान नहीं है। वो किसी के सामने कहीं भी बैठ जाते। हम वही पूछते, आपको इतना बड़ा रूम दिया है, फिर क्यों अभ्यास होते? गोकुल भी बहुत बार बोला है कि हम उस जगह को लेंगे, वो बोलते सब जगह दूंगा, लेकिन वो कुटिया, वो तपो को भी मेरे मैं किसी को नहीं दूंगा, कोटि रुपए दिए तो भी नहीं दूंगी, मुझे वही मिट्टी पसंद है। और यही उनकी सबसे बड़ी बात है। और यही बोलकर मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ, और आप सब यहाँ उपस्थित हुए, हमारे कार्य में और हमारे कार्य में सहयोग किया। और मैं सबको फिर से एक बार कहती हूँ कि यहाँ उपस्थित है, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, कार्य करने के लिए। एक का काम नहीं है, सबका काम है, इसीलिए जिसके नसीब में जो है वो काम करो, और अपने सद्गुरु के सानिध्य में अपना योगदान अवश्य दो। और योगदान देने के लिए कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो, फल की अपेक्षा कभी नहीं करना, कर्म ही करना। इतना ही कहकर मैं अपने 2 शब्द को विराम देती हूँ, और अपने सद्गुरु को कोटि-कोटि वंदन करती हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। हम सब इन बातों के साक्षीदार। बोलते समय वो जितनी भूख हुई, वैसे दिन उन्होंने यहाँ के बिताए थे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा भूख हो गई। धन्यवाद दीदी माँ, अपने विचार प्रकट किए। अपने शंभुवानी ट्रस्ट की ओर से ये साल गौरव रत्न, धर्म रत्न और मानव रत्न पुरस्कार 16 का भी आयोजन किया है। और इस पुरस्कार प्राप्त सम्मानार्थी अतिथियों में अभी हमारे तुकाराम जी वारगड़े, कैलाश जी चौधरी, तुकाराम जी शेने महाराज और भी अतिथिगण उपस्थित हुए। इन सभी अतिथियों का मैं शंभुवानी आश्रम ट्रस्ट की ओर से हृदय से नमन करता हूँ, उनका सहर्ष स्वागत करता हूँ। और इसके बाद हम आश्रम की ओर से मानव रत्न पुरस्कार देने जा रहे हैं। पहला मानव रत्न पुरस्कार आदरणीय श्री तुकाराम जी सकाराम वारगड़े। तुकाराम जी गोटी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक हैं। आदिवासी समाज नासिक जिला उपाध्यक्ष है। उन्हें महाराष्ट्र शासन का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो भी माननीय अजित दादा पवार उनके हाथों से। उन्हें आदिवासी समाज की ओर से उन्हें आदिवासी रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इगतपुरी प्रहार सैनिक कल्याण संघ की ओर से उन्हें इगतपुरी रत्न गौरव से भी सम्मानित किया गया है। श्री
भक्तिधारा आध्यात्मिक परिवार की ओर से उन्हें आरोग्य दूत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और जन सेवा सामाजिक संस्था की ओर से उन्हें समाज रत्न पुरस्कार का भी सम्मान मिला है। ऐसे तुकाराम जी वारगड़े जो एक समाज में आरोग्य दूत कहकर बहुत ही परिचित है। प्रसंग कौन सा भी हो, उस प्रसंग में तुकाराम जी सबसे आगे रहते हैं। इसकी वजह से वो समाज में बहुत ही लोकप्रिय नेता है, जिन्हें प्यार से लोग भावी आमदार भी कहते हैं। ऐसे माननीय तुकाराम जी वारगड़े का श्रीफल, स्कार्फ और गुलाब पुष्प देके स्वागत करने के लिए जी वाकचौरे। निर्मला दिलीप सावंत। निर्मला जी खुद MA B.Ed, B.Com, BLE, MLE इन पदवियों से होरेहार है। वो राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेश चिटनीस है। महात्मा फुले समता परिषद की महिला जिला उपाध्यक्ष है और अखिल भारतीय गुरु समाज संगठन महिला जिला उपाध्यक्ष है। इन संस्थाओं के माध्यम से निर्मला जी अपने सामाजिक कार्य में महिलाओं के प्रति, जन सामान्य के बेरोजगारों के प्रति बहुत ही अग्रसर रहती है। उनके इस कार्य को नवाजते हुए हमारे आश्रम की ओर से उन्हें मानव रत्न पुरस्कार दिया जाता है। सदगुरु सुनीता दीदी माँ को निमंत्रित करता हूँ। अगला मानव रत्न पुरस्कार सतीश जी पुजारी। सतीश जी पुजारी ये हमारे बम्बई के ज्येष्ठ गुरु भ्राता है। वो पिछले 10-15 साल से अपने आश्रम से बहुत निगड़ित है। कार्यक्रम कौन सा भी हो, उस कार्यक्रम में सतीश पुजारी जी का योगदान न रहे ऐसा कभी हुआ नहीं है। इतने दानशूर और दिलदार व्यक्तित्व हमारे सतीश पुजारी जी हैं। वो धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रसर ही रहते हैं। बड़े विनम्र पुजारी जी को हम जादव जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो सतीश पुजारी जी का स्कार्फ, श्रीफल और गुलाब पुष्प देके स्वागत करें। श्री लक्ष्मण बबन सोनोनी। दैनिक प्रहार, दैनिक लोकनामा इन दो पेपर के पत्रकारिता का काम करते हैं। उन्हें भी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ का
आदर्श पत्रकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र शिक्षक संघ का आदर्श पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें आदिवासी डे के निमित्त मधुकर राव जी पिचड़ के हस्ते उन्हें आदर्श पत्रकार पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री भक्तिधारा आध्यात्मिक परिवार की ओर से उन्हें समाज रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रहार सैनिक कल्याण संघ की ओर से उन्हें इगतपुरी रत्न गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके इस पत्रकारिता के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, भले वो आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, वो हमेशा इन सवालों के प्रति जूझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इतने वो कणखर पत्रकारिता करते हैं। उनके इस पत्रकारिता का हम सहयोग करके उन्हें भी हमारे आश्रम की ओर से मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्हें सम्मान पत्र देने के लिए और मैं हमारे आश्रम से अनूप भिरुड़ जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो श्रीफल, स्कार और गुलाब पुष्प देकर स्वागत करें। हमारे आश्रम के वास्तु का डिजाइनिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छे से करते हैं। वो वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करने में उनका नासिक परिसर में बहुत बड़ा कौशल्य और हथकंडा है। ऐसे आदरणीय प्रवीण कुमार जी मालपानी साहब को 1995 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। 1998 में आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 2002 में स्पेक्ट्रम फाउंडेशन अवार्ड इनसे उन्हें नवाजा गया और 2021 में अल्ट्राटेक सीमेंट और कंसल्टिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन की ओर से भी उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे ओनर और बहुत ही कुशल आर्किटेक्ट आदरणीय प्रवीण कुमार जी मालपानी को हमारे आश्रम के 2023 में हमारे आश्रम की ओर से उन्हें गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विनती करता हूँ कि वो प्रवीण सर जी को का यथोचित सम्मान करें। जी चौधरी इन्हें गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आदरणीय कैलाश जी चौधरी वो सामाजिक कार्य करते हैं। वो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायत राज संस्थान हैदराबाद के एक प्रवीण शिक्षक है। राष्ट्रीय ग्रामीण के माध्यम से शासकीय योजना द्वारा वो सामान्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले माननीय श्री कैलाश जी चौधरी को गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार आश्रम के पदाधिकारी माननीय अनूप जी भिरुड़ इनको
कैलाश जी चौधरी का कार श्रीफल श्री तानाजी सेने महाराज को ये गौरव पुरस्कार से चालू टाका फुल द्या इनको गुरुदेव सेने महाराज जी को सम्मान चिन्ह और सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। संत परमपूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज यांच्या कृपेने आमच्या जीवनाचा विकास झाला। कारण ही खरी आठवण आहे। ज्या वेळेला कमीत कमी आता 15 वर्ष होती त्यावेळेला आम्ही गुरुदेवांकडे जात होतो। त्यावेळेला 4-4 दिवसाचा अनुष्ठान होतं। 4 दिवस रात्र आणि दिवस आम्ही एका जागेवर बसून काढत होतो सद्गुरूंच्या कृपेमुळे। आणि त्यावेळेला आमची बिकट परिस्थिती असून जायला पैसे सुद्धा राहत नव्हते। आमच्याकडे इथून अकोल्याला जायला सुद्धा पैसे राहत नव्हते। कसे तरी उष्टे पासले घेऊन आम्ही गुरुदेवांकडे जात होतो आणि कार्यक्रम करून आल्यावर उत्साही आनंदी होत होतो। सद्गुरूंची फार कृपा मोठी आहे। आणि त्याप्रमाणे आम्ही छोटीशी लोकांच्या कार्यामध्ये छोटस कार्य आम्ही सादर करतोय। पूजाविधी काही असतील, लग्न कार्य असतील, काही ओम शांती असतील, काही गृह शांती असतील, असे कार्यक्रम आम्हाला गुरुदेवांच्या सानिध्यातून उत्साह निर्माण झाला। असे कार्यक्रम करण्याची आमच्याकडे धाडस मिळालं आणि उत्कंठा मिळाली। त्या गोष्टीचा आम्हाला फार मोठा आनंद झाला आणि आज त्याच कार्याचं फळ आम्ही गुरुला गौरव पुरस्कार जो समय पे अजत नहीं थे वो अभी आए। हमारे गुरु बंधु आदरणीय श्रीकांत जी सहाने, श्रीकांत जी सहाने के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि उनकी घर की एक धार्मिक परंपरा है। वो भी जब भी कोई भी आश्रम के प्रति जो भी कार्यक्रम हो, कौन सा भी काम हो, आश्रम और आश्रम के सभी कार्यक्रम में वो अपना तन मन धन से 100% योगदान हमेशा देते हैं। और जब भी उनसे जिस बात की भी डिमांड करें वो अगले ही वक्त हाजिर करते हैं। ऐसे हमारे दानशूर गुरुबंधु आदरणीय श्रीकांत जी सहाने पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। उन्हें पुरस्कार देने के लिए मैं हमारे आश्रम के पदाधिकारी आदरणीय राजाराम जी दांडे इनको निमंत्रित करता हूँ कि वो उन्हें कार, श्रीफल और गुलाब पुष्प से उनका स्वागत करें। और इसके बाद गुरुदेव जी साहनी साहब का सम्मान पत्र देके उनका सत्कार करेंगे। ओम तपोधि परम पूज्य संत सद्गुरु स्वामी अक्षय महाराज गरुडेश्वर आश्रम या ठिकाणी संकष्टी चतुर्थीच्या निमित्ताने महाजपा अनुष्ठान सोहळा या ठिकाणी ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे। आतापर्यंतचा जी सेवा मी गेल्या 20 ते 22 वर्षापासून इंदोरी पासून ते
गरुडेश्वर पर्यंत आतापर्यंत मी जी माझ्या वाट्याला सेवा आली ती सेवा मी गुरुदेवांच्या आशीर्वादानं जी करण्याची संधी मला मिळाली ती संधी मी या ठिकाणी खरं तर आज गुरुदेव तुम्ही मला जो पुरस्कार या आश्रमने दिला तो सदैव माझ्या पुढील जीवनातील एक आनंददायी क्षण आज खरं तर या ठिकाणी मला गुरुदेवांनी दिला तो अतिशय माझ्या जीवनातील आज प्रसाद म्हणून मी गुरुदेव एक अतिशय आज आनंदी झालो की आणि सद्गुरूंच्या सानिध्यात मी गेल्या कित्येक वर्षापासून या ठिकाणी आहे परंतु माझ्या सद्गुरूंनी सदैव एक चांगली भूमिका सदैव चांगलं मार्गदर्शन सदैव सद्गुरूंनी मला माझ्या जीवनात दिलं कधी कोणत्याही वेळेत मी ज्या वेळे आश्रमला आलो असेल त्या वेळेस सदैव माझ्या सद्गुरूंनी मला सदैव योग्य ते मार्गदर्शन दिलं आणि मी पुन्हा एकदा मी माझ्या या आज मला दिलेल्या पुरस्काराबद्दल मी सदैव ओम तपोनिधी परमपूज्य संत सद्गुरु स्वामी अक्षय महाराज यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन मी पुन्हा एकदा आश्रमचे आभार मानतो आणि जी आश्रमसाठी सदैव मी तत्पर सेवेसाठी जे माझ्या वाट्याला सेवा येईल ती सेवा मी सदैव माझ्या परीनं सदैव मी करीत राहील अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो आणि पुन्हा एकदा श्री स्वामी ओम तपोनिधी परमपूज्य संत सद्गुरु स्वामी अक्षय महाराजांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम करतो आणि दिदीमांच्या चरणी प्रणाम करून माझे भाषण या ठिकाणी थांबवतो जय हिंद जय महाराष्ट्र ओम गुरुदेव प्रतीक्षा एक हमारी छोटी सी भगिनी है उम्र 15 साल की है 9वीं कक्षा में पढ़ती है लेकिन शिव चरित्र के ऊपर इतना बढ़िया और तजर्बा सुनकर अपने शरीर के ऊपर रोमांच खड़े हो जाते हैं इतना प्रखर और बढ़िया व्याख्यान प्रतीक्षा करती है प्रतीक्षा इस इगतपुरी और इगतपुरी के आजू बाजू के परिसर में एक व्याख्याता के रूप में बहुत ही जल्द उभर कर आई है ऐसे प्रतीक्षा को श्री भक्तिधारा परिवार संस्था की ओर से समाज रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है तो ये पुरस्कार देने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए मैं दीदी माँ को निमंत्रित करता हूँ कि वो उन्हें पुष्प से सम्मानित करें। ओम गुरुदेव ओम तपोनिधी परम पूज्य श्री संत सद्गुरु स्वामी अक्षय महाराज सर्वप्रथम यांच्या चरणी नतमस्तक होते तसेच दिदी मायांनाही माझा प्रणाम उपस्थित सर्व मान्यवर आपण सर्व शिष्य परिवार आज या ठिकाणी मार्गशीर्ष चतुर्थी निमित्ताने आयोजित केलेला हा महाअनुष्ठान सोहळा तर सोहळ्या निमित्ताने मला बोलण्याची संधी मिळाली हे मी माझं भाग्य समजते आज जो धर्मरत्न पुरस्कार मला मिळाला तो खरं तर गुरुदेवांच्या आशीर्वादानेच मिळाला याचबरोबर इतर मोठ्या मान्यवरांसमोर मिळाला हे तर मी माझं परम भाग्य समजते मी असं समजते की हा एक पुरस्कार नसून हे मला मिळालेले
भगिनी और परम पूज्य संत सदगुरु सुनीता दीदी माँ को दिया जाता है। दीदी माँ के बारे में बोलना मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं बोल सकूंगा, इतना उनका महान कार्य है। जो गुरुदेव के सानिध्य में रह के गुरुदेव का शिष्यत्व स्वीकार के उन्होंने जो कुछ पाया है वो बहुत ही अलौकिक और अद्वितीय है। दीदी माँ ने ये सब करते वक्त अपने आश्रम का, गुरुदेव जी का और आश्रम में आने वाले सभी भावी भक्तों का एक अपनापन दिखाते हुए सभी का हमेशा स्वागत करती है, उनकी देखभाल करती है। वो कोई भी चीज की किसी को कभी कमी ही नहीं होने देती। ऐसे हमें माँ जैसी दीदी माँ, इनको धर्म रत्न पुरस्कार से हम सम्मानित करते हैं और उनका स्वागत करने के लिए मैं माया जी गुंजाल जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो उन्हें पुष्पहार, श्रीफल, कार और गुलाब पुष्प देकर उनका स्वागत करें और गुरुदेव जी उन्हें धर्म रत्न ट्रॉफी और सम्मान चित्र देके उनका सम्मान करें। दीदी माँ की परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी सुनीता दीदी माँ की। हमारे यानी अपने आश्रम की ओर से जो धर्म रत्न इन्होंने अपने गौ माता शेर के लिए जो वो पूरा स्ट्रक्चर राजा राम जी धांडे जी ने दिया और साल भर यानी पूरा साल अपने आश्रम के लिए जितना भी पानी लगता है वो पानी की भी व्यवस्था वो पूरे साल भर करते हैं। उसका डीजल का भी वो पैसा अपने से लेते नहीं, पानी का भी लेते नहीं। ऐसे हमारे दानशूर राजा राम जी, भीमा जी, दांडे जी, इनका भी सबका तुकाराम मऊ वार्ड गोपालन समिति के सदस्य भी है और अभी गोपालन समिति के अध्यक्ष भी है और अभी भी उन्हें मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। वामन साधु नाटे उनका ही हम आश्रम की ओर से करते हैं। उनका स्वागत करने के लिए संतोष गांजवे उन्हें भजन सिंगर है, हमारे सिंगर के प्रसिद्ध भजन गायक माननीय कार और गुलाब पुष्प देके वामन जी का स्वागत करेंगे और गुरुदेव जी सम्मान पत्र देके उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके बाद अपना जो गोआश्रम है, गोआश्रम के लिए हमें चारा लगता है, उनको शेड की जरूरत लगती है, उनको पानी की व्यवस्था लगती है। ये सब हमें शिवाजी भीमा धांडे इन्होंने हमें 3 एकड़ जमीन दी है, जो जिस जमीन पर साल भर हम गोआश्रम के लिए चारा उत्पन्न करते हैं और उसी के माध्यम से हमें गोआश्रमी शिवाजी भीमा धांडे जी का सम्मान चिन्ह देकर और
श्रीफल और स्कार्फ देकर स्वागत करने के लिए मैं गोकुल को निमंत्रित करता हूँ। उन्होंने भी गो आश्रम के लिए 2 ट्रैक्टर चारे की व्यवस्था की। उन्हें भी आश्रम की ओर से स्कार्फ, फूल और सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाए के स्वागत करें। या शाळेतील आलेल्या विद्यार्थ्यांना गुरुदेवांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात 5 मुले व 5 मुली यांना वही आणि पेनचं वाटप करण्यात येत आहे आणि उरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मंडपात वही आणि पेन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे। कृपया मुलांनी गोंधळ करू नये। गरुडेश्वर वाघेरे शाळेतील सर्व विद्यार्थी आणि आलेले सर्व शिक्षक वृंद यांचंही मी शंभू या संघटनेच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो।